ये जय श्री राम के तो नारे लगे रहे जी। हथियार दिखाए, उन्हों से वो बच्चे भड़क गए। तो पहले से वो लोग की साजिश थी कि मेवात में मतलब आग और झगड़ा फैलाया जाए। नू तो जी नारेबाजी तो करे ये आदमी नारेबाजी लगाते जा रहे, यहाँ के निकल के किसी ने कुछ नहीं बोला। बिट्टू बजरंगी नाम से कोई है, वो बोल रहा था कि आपका दामाद आ रहा है मेवात वालों, स्वागत नहीं करोगा। वे हमारे भाई हैं, आरएसएस वाले चाय देंगे, पानी देंगे और ओढ़ना बैठना सब कुछ देंगे उनके लिए। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं घसाड़ा के पास। ये दिल्ली से करीब 70 या 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यात्रा को इस सड़क से जाते हुए देखा। ये सीधी सड़क है जो जाती है, यहीं से दंगे की शुरुआत हुई है, यहाँ के चश्मदीदों का कहना है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, कुछ बच्चे मौजूद हैं और कुछ युवा मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देखा था कि कैसे बजरंग दल के कुछ युवा हमको यहाँ से ललकारते हुए गए थे। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उस दिन उन्होंने क्या देखा था। तो चाचा, उस दिन आपने क्या देखा था, सबसे पहले बताइए। कितना वक्त क्या था? मैडम वक्त तो यहाँ कम से कम 11 बजे का था। 11 दोपहर 11 बजे। तो यहाँ से उन्होंने की यात्रा जारी। पहले जो मोनू मानेसर है, इसने वीडियो डाली अगर 31 तारीख को और हमारे हैं। तो जब वीडियो डाली तो कुछ हमारे आदमी जो नेतागण हैं या वैसे आदमी हैं, उन्होंने ये कही अगर भाई इस जो बिट्टू बजरंगी हो इसको मत आने दो, अपनी यात्रा खूब करो, बाकी इसने कई लोग मर्डर कर रखे हैं और इस तरह के इसको चैलेंज देकर नहाना चाहिए। तो वो माने नहीं, यहाँ कर जा रहे जी, हथियार लहराते हुए जा रहे, मुट्ठी दिखा रहे और क्या कह रहे थे? ये जय श्री राम के तो नारे लगे रहे जी। हथियार और ये मुट्ठी उट्ठी दिखाना, ये जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, वो तो सिर्फ हाँ, इस तरह वो बोल रहे थे। तो इसके बाद में वो जब यहाँ से चले गए, उन्होंने वहाँ टंकी वंकी पे गोली फायरिंग वायरिंग करी है। तो वहाँ जब इस तरह हुए हाँ, तो बस फिर पब्लिक भड़क गई। तो जैसा कि लोगों का कहना है, मतलब ये आम सवाल है तमाम लोगों का जो दूसरे शहर में जो दूर बैठे, उनका सवाल है कि चलिए उसने मोनू मानेसर ने गलत किया कि उसने वीडियो बनाई और डाली, लेकिन क्या मुसलमानों को कानून हाथ में लेना चाहिए था? क्योंकि पत्थरबाजी आपके तरफ से शुरू हुई, इस पर क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, कम्युनिटी के आप सब यहाँ लोग हैं, आप लोग इसको नज़दीक से समझते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नासिर बताया, मैं थोड़ा सा देखो जी, पत्थरबाजी तो उन्होंने हमने उन यहाँ मेवात वाले ने पहले नहीं की। लेकिन वीडियो है सर कि मेवात वालों ने की। जो उनके जो ने उंगलन करा ना, हथियार दिखाए, उन्हों से वो बच्चे भड़क गए। तो बच्चे ने बाद में हुई है। पत्थरबाजी तो बाद में हुई। पहले नाम क्या है सर, आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी। हाँ, कैमरे पे देखिए। हाँ जी, तो मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जब बजरंग दल वाले इस रूट से निकले थे तो बाकायदा वो तलवार और हथियारों का उपयोग करते हुए निकले। जैसे हम जहाँ पे लेडीज खड़ी हैं वहाँ पे उन्होंने गलत आउट इशारे किए हैं, मतलब किस तरीके की इशारे किए हैं कि जैसे लेडीज को गलत इशारे किए जाते हैं। अच्छा। और उन्हों को लेकर आपत्तिजनक इशारे। हाँ, उसके बावजूद वो नूह पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जितनी भी बस गई हम रोड से देख रहे थे, बाकायदा उनमें हथियार तलवार वगैरह दिखा रहे थे। ये तो कानून का ये भी उल्लंघन है। जब रैली यात्रा निकल रही है तो उसमें हथियार का उपयोग नहीं होना चाहिए। आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ जी, हमने अपनी आंखों से देखा बस में तलवार लेकिन सर, वगैरह। मुहर्रम में भी तो हथियार रहता है। लेकिन मुहर्रम में मैम चला के नहीं दिखाते। एक तो एक मुलजिम आरोपी ये कह रहा है मोनू मानेसर कि हम तुम्हारे असनाव आ रहे हैं, तुम्हारी बेटी के घर वाला आ रहे हैं, इस तरीके आपत्तिजनक मुस्लिम के खिलाफ वीडियो जोड़ के और उसके घर पे आएगा तो समाज क्या करेगा, समझे? तो इस तरीके की भाषा करने के बाद वो यात्रा लेके आता है। तो ये तो पहले ही से वो लोग की साजिश थी कि मेवात में मतलब आग और झगड़ा फैलाया जाए, हिंदू मुस्लिम कराया तो जाए। आप लोगों को कभी, जैसे यहाँ पर ज्यादातर 80% आबादी जो है वो मुसलमानों की है, 20% हिंदू हैं, तो कभी आप लोगों को ऐसा दिल में ख्याल आया या कभी ऐसा लगा कि नहीं भाई हमारा यहाँ पर राज होना चाहिए, हमारे हिसाब से चलेगा? हिंदू भाइयों से आप मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम में बहुत अच्छा भाईचारा है हमारे समाज में, हमारे गांव में भी। तो क्या पहले से ही कोई आपको प्लानिंग कोई नहीं थी मैम, कोई प्लानिंग नहीं थी। इनका जो वीडियो लीक हुआ है उसकी वजह से लोग भड़के हुए थे। ये चैलेंज करके आते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम है। तो
ये वीडियो के जरिए ही यहाँ के लोगों में गुस्सा था। गुस्सा कोई नहीं था, इसने गुस्सा नहीं था, इसका लड़की वड़की छेड़ी थी आगे जाके, और इन्होंने तलवार दिखाई थी, बंदूक दिखाई थी। यहाँ पे भी गाली गुप्तार दिख गए थे। जब यहाँ से यात्रा गई थी, गाली गुप्तार दी थी मैम यहाँ भी। हाँ आप लोगों को दिया था। हाँ गाली गुप्तार दी थी। यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला। हाँ। नूह में भी ने लड़की वड़की छेड़ी थी, और वहाँ तो पे जब ये भी दंगा हुआ तो आपको कितने बजे तक खबर आई कि ये इतना मामला हाथ से निकल चुका है? 1 बजे करीब, 1 बजे 1-1:30 बजे। हाँ तो फिर आप लोगों के कोई दोस्त यार होंगे जो उस नूह में नहीं, उस समय नहीं, दोस्ती नहीं तो नहीं, होगी। कोई यारी दोस्ती किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लड़ाई का मामला ही नहीं कहाँ था। चला गया, वो कह रहा था कि हमको मोनू मानेसर को लेकर बहुत गुस्सा है, अगर मोनू मानेसर यहाँ दिख गया तो उसका बाल नहीं बचेगा। देखो गुस्सा तो काफी उसने वारिस की हत्या हुई है, ठीक है, हाथ नासिर जो ये कांड हुआ है जो नासिर का, तो लोग तो गुस्सा होंगे ही, क्योंकि मेवात के लोगों को मारते रहते हैं, नाजायज लोगों को मारते हैं, तो सबको गुस्सा तो है ही। और चैलेंज करके आना, ये सबसे बड़ी बात है, सबको चैलेंज करना। आ रहा है हथियार लेके, तो ये तो पब्लिक के लिए किसी को भी जला देता है, किसी को भी मार देता है, फिर चैलेंज करके उसी तरीके से उस एरिया में जाता है, तो पब्लिक का ऑटोमेटिक खून गर्म होगा मैम। अगर मैं किसी को आदमी को जिंदा जला देता हूँ, फिर उस एरिया में जाता हूँ, उसको चैलेंज करता हूँ। लेकिन हम जुनैद के भाई से बात हुई, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग ने ये वीडियो पूरा देखा, जुनैद के भाई से मेरी बात हुई। तो जुनैद के भाई से जब मैंने पूछा कि ये तमाम तरीके की चीज़ें जुनैद और नासिर के नाम पर हुई, तो जुनैद के भाई ने कहा हमारी तरफ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारी तरफ तो कुछ। देखो मैम, जो नूह में यात्रा गई, पहले उन्होंने बिजली की टंकी को ब्लास्ट किया गया है किस तरफ? नूह में, जहाँ पे दंगा शुरू हुआ है। उसके बाद पब्लिक बढ़ गई है, जब वो लोग फायरिंग कर रहे हैं, उल्टे सीधे हरकत कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन को उसको रोकना चाहिए था, पहले हथियार का अलाउट नहीं देना था, जब इतना बात हो चुका था दोनों साइड से। हम शांति चाहते हैं, बिल्कुल शांति चाहते हैं। अगर आज भी वह आवे, हम अपने भाइयों को चाय पिलाएंगे। जब अगर आप लोग इतना उनको कह रहे हैं हम चाय पिलाएंगे उतना, तो उस दिन क्या ऐसा हो गया कि पत्थर चल गए इधर से? अब आगे जी हम गए नहीं, हम तो अपने गांव की बात, यहाँ की बात बता रहे हैं। हाँ। आगे की तो हमने कुछ पता नहीं, हम गए नहीं आगे। हाँ। लेकिन 7 किलोमीटर दूर ही तो है, 7 किलोमीटर दूर है जी, हम अपने काम में फिजा। तो वो भी तो आपके अपने ही लोग होंगे ना सर, जानने वाले होंगे। हम तो जी वहाँ है नहीं, हम आपसे कहें, अगर हम होते तो आपको बताते, लेकिन ये है कि हम शांतिपूर्ण तो चाहे हैं। आपने एकदम वो बताइए जिसके सही उस दिन आपने क्या देखा था? हमने तो यहाँ के जाते हुए देखा था। हाँ। कुछ इशारा कर रहे थे, कुछ किस तरह की बात कर रहे नू थे? तो जी नारेबाजी तो करे ही है आदमी, वो नारेबाजी लगाते जा रहे हैं, यहाँ के निकल के किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ। आगे जाके 7 किलोमीटर पे हमने कुछ पता नहीं आगे क्या हुआ नहीं हुआ, और आज भी अगर वे आवे, हम भाई इनके साथ हैं, चाय रोटी पानी जो हमसे हो गए वो मदद करने के लिए। मोनू मानेसर आएगा तो? किसका? मोनू मानेसर आएगा। देखो जी, मोनू मानेसर तो मैडम, मोनू मानेसर जो है ना, उस पे 1-2 नहीं, कई सारे लड़कों के, हमारे जो मेवात के जो जवान है ना, कई सारे लड़कों के हत्या का आरोप है उसके ऊपर। वो राजस्थान की पुलिस में उसकी FIR उसके नाम से है मैडम। तो प्रशासन को अपना काम करना चाहिए ना। हाँ, तो प्रशासन करेगा ना, जो यहाँ के ऊपर कुछ लड़के थे जो उन्होंने कानून हाथ में ले लिया, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर मैडम प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं करेगा तो नौजवान, जाहिर सी बात है जी, जवानों के कंधों को जब कब्रिस्तान पहुंचाया है लोगों ने, तो होता ये, लेकिन नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है वो। लेकिन हुआ इस वजह से, मोनू मानेसर है, रैली जब वहाँ से चली थी, बिट्टू बजरंगी नाम से कोई है, वो बोल रहा था कि आपका दामाद आ रहा है मेवात वालों, स्वागत नहीं करोगा। वो तो स्वागत किया किस तरह की, पता नहीं कैसा स्वागत किया मेवात वालों ने, लेकिन वो बोल रहा था कि भाई स्वागत करो मेरा, आपका दामाद आ रहा है। तो मैडम ये जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये वो जबान थी जिससे लेकर ये बात आगे बढ़ी है। मतलब आप लोगों को मोनू मानेसर से शिकायत है कि बजरंग दल से शिकायत है कि यात्रा से शिकायत थी? मैडम ना हमें बजरंग दल से कोई शिकायत है, ना हमें किसी यात्रा से कोई शिकायत। ये यात्रा जो अभी 3 दिन पहले गई है, ये पहले भी कई बार गई है, ऐसा सुनने में आया, हमें तो पता नहीं, ये पहले भी गई है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे दिक्कत है मैडम जो हमारे लड़कों के कातिल है। अच्छा, मान लीजिए कि फिर एक वीडियो बनाता है बिट्टू बजरंगी आज या कल या कभी भी, और कहे कि मैं आ रहा हूँ, तो क्या इस तरीके का फिर से रिएक्शन? मैडम फिर हम यहाँ पे अपने SP के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई उसको रोकिए, सबसे पहले तो आप उसको गिरफ्तार करिए। अगर नहीं कर पाओगी तो ये हमारा हक बनता है कि हम उसको पकड़ के राजस्थान पुलिस के पास लेके जाएंगे कि जी ये आरोप है, आपका FIR में नाम है इसका। अगर कल को यहाँ से अगर यात्रा जाती है सामने वाली सड़क से, तो अब क्या? ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा मैडम। यहाँ से 3 दिन,
नो में जो हुआ गलत हुआ, आप हम उसका उनका इस्तेकबाल करेंगे, हैं उनका इस्तेकबाल बिल्कुल करेंगे। उनके लिए चाय पानी, भाई भाई हैं हमारे, इसमें क्या बात, बुजुर्ग की भाई हैं। बजरंग दल वाले आपके भाई हैं? हाँ बिल्कुल, पहले हमारे आप इंडिया बुजुर्ग डेली हुए के तो आप इंडिया डेली अन्य के आदमी कैमरे के दंगे, सामने कहिए, ये तो दंगा ही है जिन्होंने ये कबाड़ा करवा दिया। इंडिया डेली के कैमरे के जरिए एक आप मैसेज दीजिए बजरंग दल वालों को जिसको आप चाहते हैं कि वो सुने। भाई आज भी तो, पहले भी तो हमारे भाई थे बजरंग दल वाले, आज क्या हो रहा है? ये तो वैसे टुच्चे मुच्चे आदमी है जिन्होंने ये दंगा फैला दिया। मतलब आपको पूरा स्नेह है बजरंग दल से? है बिल्कुल, भाईचारा हमारा रहेगा ये, मतलब यहाँ जितने भी तमाम लोग हैं, मैं आप लोग ये तमाम लोग हैं, मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ। मैं जो हूँ अपने साथी से भी गुजारिश करूंगी कि एक बार ये कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि कितने सारे यहाँ पे लोग हैं। एक सवाल है मेरा आप सभी लोग से कि अगर इसी सड़क से बजरंग दल वाले आते हैं तो क्या वापस से उनका इस्तेकबाल करेंगे? मैडम इस्तेकबाल करेंगे इस्तेकबाल? बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, जो सुविधा उनको दी जाएगी। हाँ, क्या क्या इस्तेकबाल करेंगे? पानी जो तरीका है उनका स्वागत किया जाएगा। जो आपको उनका कोई शिकायत नहीं? उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमारे जो आरोपी है मोनू मानेस सर और ये वगैरह थे उनसे, बाकी जो बजरंग दल वाले जो यात्रा वाले उनका स्वागत है, वो कभी भी जाएंगे, हर प्रकार की उनको मदद की जाएगी, सहूलियत दी जाएगी। मेवा से हमारा भाईचारा बना रहे। मेरा सवाल ये है युवा से, यहाँ पे जितने भी युवा हैं, अगर इस सड़क से बजरंग दल वाले जाएंगे तो आप उनका वैसे ही इस्तेकबाल करेंगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपको परेशानी शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दो नहीं आवे, मोनू और वे बिट्टू। भाई जो आदमी आग फैला रहा है उसको क्यों आने दे? वे हमारे भाई हैं, आरएसएस वाले चाय देंगे, पानी देंगे और ओढ़ना बैठना सब कुछ देंगे उनके लिए। हमारे बुजुर्ग की तो अगर वो आते हैं तो आप क्या करेंगे? वो आते हैं फिर वे दंगा, अगर वो दंगे करेंगे, वो आग फेंकते हैं जैसा फेंकी। नहीं, अगर मोनू मानेस सर अगर इस सड़क पर आ गए तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? अब वे तो आप जानो इस बात को, आवे तो फिर अपने प्रशासन के साथ आओ पूरी तरह। अगर प्रशासन के साथ नहीं आए तो? मैडम पकड़ के अब ये तो जी आप जानो इस बात को, क्या कह रहे हैं? उसको पकड़ के राजस्थान पुलिस के पास में उसको दे देंगे, राजस्थान पुलिस को। कानून हाथ में नहीं लेंगे? नहीं, कानून ये हाथ में अच्छी नहीं बात लेंगे, है। तो उसको ये जो पकड़ के। हुआ अभी, अब कानून की मदद ये भी तो ये जो कानून हाथ ना में ना लिया ना, लड़कों ने, ये अच्छा नहीं किया। हम कह रहे हैं बढ़िया नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। कानून को हाथ में लेना बहुत बड़ा जुल्म है। हम कह रहे हैं इस बात को ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रशासन एक सबका साथ देती है, उससे हिंदू से मुसलमान से कोई पक्षबाजी नहीं है। पुलिस अफसर है वो सबके लिए बराबर है। ऐसे नहीं है कि भाई ये उनका ही पक्ष करेगा, ये तो कानून के लिए कानून से चलेगा। तो यहाँ पर तमाम लोग थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, युवा थे और भी लोग थे जिनसे हमने तमाम तरीके की बात की, हर पहलू पे बात की, हर हमने पॉइंट पे बात करनी चाहिए कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा भड़क गए और मामला हाथ से निकल गया। तो इनकी एक ही शिकायत थी, ना तो हमें आरएसएस से कोई शिकायत है, ना ही हमें विश्व हिंदू परिषद से शिकायत है, हमें शिकायत है सिर्फ और सिर्फ मोनू मानेस सर से। अगर अगली दफ़ा यहाँ से यात्रा आती है तो हम खुलूस के साथ, अच्छी नीयत के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको चाय पेश करेंगे।